अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मेहरबान सिंह लोधी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आयु का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। दोनों पार्ट 1 में बेसिक है इस चैप्टर का, पार्ट 2 में हल्के से ठीक क्वेश्चन है और ये पार्ट 3 है। इसमें पिछले 2 या 3 साल में जो क्वेश्चंस आए हैं वह डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाएँ। तो आइए शुरू करते हैं इस पार्ट को। तो इस पार्ट का पहला प्रश्न है वो क्या है, देखिए, इसको देख लीजिए। एक विद्यालय में 240 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। उस विद्यालय की कुल औसत आयु 12 वर्ष और 8 महीने। ये अलग है, इसमें देखिए, ये सिंपल एलिगेशन का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा और एडवांस है। क्या कह रहे हैं, ये 12 वर्ष और 8 महीने है तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो ये सीधा सीधा हमको दिख रहा है एलिगेशन मेथड से हो जाएगा। तो एलिगेशन मेथड से को कैसे करेंगे, देखिए, इसमें किसकी बात करिए, 2 लोगों की बात करिए। एक तो लड़के हैं इसमें और दूसरी हैं लड़की। लड़कों का जो औसत आयु वो कितना है, लड़कों की औसत आयु है 13 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु है 12 वर्ष। और पूरे विद्यालय की औसत आयु है वो क्या हो जाएगी, 12 वर्ष और कितने महीने, 12 वर्ष और 8 महीने। ये इनकी पूरे विद्यालय की औसत आयु है। तो एलिगेशन मेथड हमने सीखा था, एलिगेशन मेथड में किस तरीके से करते, देखिए, इनकी कितनी है 13 वर्ष, इनकी कितनी है 12 वर्ष और इनकी है 12 वर्ष और 8 महीने। तो एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं, जो बड़ा होता है उसमें से घटा देते हैं। तो यहाँ बड़ा कौन है, 13 में से 12 वर्ष और 8 महीने को घटाएंगे, देखिए, तो 12 वर्ष गए तो 1 वर्ष बचा। 1 वर्ष मतलब कि 12 महीने, तो 12 महीने में से 8 महीने और घटाएंगे तो कितना बचने वाला है, यहाँ पर 4 माह बचेगा। अब देखिए, अब ये इन दोनों बड़ा कौन है, ये है। तो 12 वर्ष 8 महीने में से 12 वर्ष घटाएंगे तो बचेगा कितना, 8 महीने। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ पर ये 8 महीने। दोनों का रेशियो निकालेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इसका रेशियो कितना हो गया, 2:3। तो अब यहाँ ये जो रेशियो आता है एलिगेशन मेथड में औसत के क्वेश्चन में, तो ये होता है विद्यार्थियों की संख्या। तो लड़के कितने हैं, 2, लड़कियाँ कितनी हैं, 1 हमारे हिसाब से। तो इन दोनों का जो योग है, देखिए, योग कितना है, 2 और 1 3। तो 3 लोग हैं, कुल विद्यार्थी कितने हो गए अपने हिसाब से, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट कितना दिया, 240 दिया। देखिए, ये कुल विद्यार्थी कितने, 240। तो 3 बराबर कितना, 240। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान आ गया, 3 से काट दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, ये 80 विद्यार्थी होगा, ये 1 यूनिट का मान। तो हमसे अब पूछा गया है, अंत में क्या पूछा, प्रश्न बोल रहे हैं कि विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है, ये हैं कितने, ये हैं लड़के और ये हैं लड़की। तो लड़कियों की जो संख्या वो कितनी है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है, तो 80 गर्ल्स हो गई। अगर बॉयज़ पूछते तो कितना, 2 यूनिट, मतलब कितना, 160। तो ये बॉयज़ हो गए, ये गर्ल्स। तो हमसे पूछा गर्ल्स, तो ये इसका सही आंसर। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न भी लगभग उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करिए और आंसर को मैच करिए। चलिए मैं बताता हूँ क्या कह रहा है। इसमें विद्यार्थियों की संख्या है 600 और लड़कों की जो संख्या औसत आयु है वो कितनी, 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु वो कितनी है, 11 वर्ष 9 महीने है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ भी दो लोग हैं, कौन कौन से, लड़के हैं और लड़कियाँ हैं। जो लड़कों की औसत आयु कितनी है, औसत आयु है 12 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु है 11 वर्ष और पूरे विद्यालय की कितनी है, 11 वर्ष और 9 महीने। तो अब इसको घटाएंगे हम लोग, तो कैसे करेंगे, देखिए, 12 वर्ष में से 11 वर्ष घटा 1 वर्ष बचा। 1 वर्ष मतलब 12 महीने। 12 महीने में से अगर 9 महीने घटाएंगे तो कितना बचा, 3 महीने। और ये देखिए, अब 11 वर्ष 9 महीने में से 11 वर्ष घटा तो कितना बचा, 9 महीने। तो यहाँ लिख लीजिए 9। इनका रेशियो निकालिए, कितना हो गया, ये 3। तो ये रेशियो कितना आ गया, विद्यार्थियों का औसत आ गया कितना, 3:1। तो टोटल कितना हो रहा है, ये 4 यूनिट हो गए। कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है टोटल 4 यूनिट। तो एग्जाम में कितने दिए हैं, ये 600 यूनिट। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो गया, 600। तो 1 यूनिट का मान कितना होने वाला है, 4 से इसको काट दीजिए, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो ये 1 यूनिट का मान कितना होगा, 150 विद्यार्थी। तो हमसे पूछा है लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें लड़कों की संख्या कितना है, 3 यूनिट। तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान कितना, 150, 3 का मान कितना हो जाएगा, 450।
तो जो बॉयज़ होगी जो संख्या है वो कितनी है 450। तो इस प्रश्न का यही आंसर। अगर गर्ल्स का पूछा होता तो गर्ल्स कितनी है 1 यूनिट मतलब 150। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसको भी आप ट्राई करिए पॉज करके वीडियो को और फिर इसको करिए। देखिए ये तो और उनसे भी आसान प्रश्न है। क्या कह रहे हैं, कुल विद्यार्थी 400 और लड़कों की जो औसत आयु वो कितनी है 14 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु वो कितनी 10 वर्ष है और कुल दी है वो क्या है 11 वर्ष। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न हो गया। देखिए इसमें जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ की कितनी है 14 वर्ष है और जो गर्ल्स हैं उसकी कितनी है, गर्ल्स की है 10 वर्ष और पूरी क्लास की कितनी है 11 वर्ष। तो देखिए घटा दीजिए इसको, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे कितना बचा ये 3 और ये 11 में से 10 घटाए कितना बचा 1, तो 1:3 आ गया ये। तो अपने हिसाब से कितना हो गया 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का मान देखिए कितना दे रहा है ये 400 लोग, तो 1 बराबर कितना हो गया 1 यूनिट का मान हो गया 100 विद्यार्थी। तो हमसे पूछा है लड़कियों की संख्या, तो देखिए लड़कियों की संख्या कितना है 3 यूनिट। तो कितना हो जाएगा 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा देख लीजिए 300। तो गर्ल्स की संख्या वो कितनी है 300। अगला प्रश्न है कि राम की वर्तमान आयु अपने पुत्र की 3 गुना है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 76 वर्ष है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो राम है वो क्या है पिताजी हैं और पुत्र का नाम दिया नहीं है। तो देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है, पहले डिस्कस कर लेते वर्तमान में क्या कह रहा है। ये वर्तमान में कहा है कि राम की आयु अपने पुत्र की 3 गुना है, तो ये होगा राम यानी कि पिता, ये पिता है राम, ठीक है, और ये पुत्र उनके, इसमें बोल रहा है कि 3 गुना है। अगर पुत्र 1 वर्ष का होगा तो ये 3 वर्ष का हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट 1 में बताया, उसको आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, एक बार देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो 3 गुना होगा ये वर्तमान में। अब बोले 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है, कितना 76 वर्ष है। 10 वर्ष बाद की बात करें, 10 वर्ष बाद इनका योग कितना है, देखिए योग आ रहा है कितना 76 वर्ष। तो ये 10 वर्ष बाद का है। तो किसी की आयु कितनी 10 वर्ष बाद है, तो आप ये इस चीज़ को ऐसा समझिए 10 वर्ष बाद की योग है तो हमको क्या चाहिए, इनका योग वर्तमान में चाहिए, क्योंकि वर्तमान में हमारे हिसाब से कितना होगा 3 और 1 4, तो 4 यूनिट होगा, वहीं से 1 यूनिट का मान आएगा। तो ये 10 वर्ष बाद की है। तो आप देखिए 10 वर्ष बाद में पिताजी कितने वर्ष की आयु बढ़ गई होगी पिताजी की, वो 10 वर्ष की, बेटी की भी 10 वर्ष बढ़ गई होगी 10 वर्ष के बाद। तो कुल मिला के अगर दोनों की आयु 10-10 बढ़ी तो कुल मिला के इतनी बढ़ी 20 वर्ष। तो यहाँ पर अगर वर्तमान की मुझे अगर आयु ज्ञात करनी है तो 20 वर्ष इसमें घटा दूंगा योग में से, तो कितना हो जाएगा ये 56 वर्ष। तो इनकी जो वर्तमान आयु का योग है वो कितना आ जाएगा 56। अपने हिसाब से यहाँ कितना आ रहा है, इसकी 3 यूनिट इसकी 1 यूनिट, मतलब 4 यूनिट हो गया वर्तमान आयु का योग। तो ये है अपना कितना 56। तो 56 हो गया, तो 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 4 से इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौको 16। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 14 वर्ष। तो अब प्रश्न में देख लेते हैं क्या पूछा है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए पिता जो है वो कितने हैं 3 यूनिट के हैं, पिताजी 3 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना 14, तो इसको 3 यूनिट का मान कितना होगा 42 वर्ष, ये पिताजी हो गए। और पुत्र कितने हैं 1 यूनिट के, तो 1 यूनिट का मान तो हमें पहले से पता है, पुत्र 1 यूनिट, 1 यूनिट कितना हो गया 14 वर्ष। तो यही इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये कह रहे हैं इस प्रश्न में कि ए बी से 7 वर्ष बड़ा है। तो ए बी से 7 वर्ष बड़ा है मतलब कि ए बड़ा होगा, अगर ए की आयु में से बी की आयु घटा दे तो आंसर कितना आना चाहिए 7 वर्ष, मतलब दोनों का अंतर कितना है 7 वर्ष। अब अगला बोला उन्होंने कि 4 वर्ष बाद बी की आयु ए की आयु की आधी हो जाएगी, कितना 4 वर्ष बाद। इस तरीके से देखिए ये क्या बोल रहे हैं, 4 वर्ष बाद बी की आयु ए की आधी हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से देखिए ए और बी, इन्हें बोला बी का डेटा दिया, बी की आयु ए की आधी हो जाएगी। अगर ए की हम 2 मान ले तो ए की कितनी हो जाएगी 1 वर्ष, उसका आधा ना, ए की 2 वर्ष तो बी की कितनी हो जाएगी उसकी आधी, मतलब 1 वर्ष हो जाएगी। ये 4 वर्ष बाद की बात है। और जो अंतर है कि दोनों का आयु कितना है। अच्छा एक चीज़ समझिए, मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, इसकी आयु मान लो वर्तमान में कितनी है 10 वर्ष है, इसकी वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष है। अगर हम देखें 4 वर्ष बाद तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 14 साल का, ये कितना हो जाएगा 24 वर्ष का। अच्छा यहाँ अंतर देखिए कितना है 10 वर्ष का है, और यहाँ अंतर कितना है, यहाँ भी 10 वर्ष का है। दोनों के आयु में अंतर देखें तो कितना आ रहा है 10 वर्ष का। मतलब ये है कि जो आयु का अंतर है 2 व्यक्तियों का हमेशा समान रहेगा, चाहे तो पीछे चले जाओ चाहे तो आगे चले जाओ, तो अंतर हमेशा समान होगा। तो ये 4 वर्ष के बाद में यूनिट कितना 2, तो यहाँ अंतर कितना है 1 यूनिट का, और अंतर हमेशा समान होता है तो अंतर कितना है ये 7 वर्ष का। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 7 वर्ष।
अब प्रश्न में देखते हैं तो क्या पूछना है। तो 1 यूनिट का मान आ गया तो अब कुछ भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो वर्तमान आयु पूछी है, दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछा है इन्हें। तो पहला वर्तमान आयु निकालें इनकी, तो पहले 4 वर्ष इनकी देख लेते हैं। 4 वर्ष बाद में इसकी आयु 1 यूनिट का मान कितना है 7, तो इसका कितना हो गया 14 वर्ष, और इसका कितना हो जाएगा 7 वर्ष। तो ये 4 वर्ष बाद की है, तो इन्हें वर्तमान का पूछा है, तो वर्तमान ये कितने का हो जाएगा, क्योंकि 4 वर्ष बाद वर्तमान में ये हो जाएगा कितना, 4 घटा दूँ तो कितना 10 वर्ष का वर्तमान में, ये वर्तमान हो गया। और इसकी वर्तमान कितनी हो जाएगी, मैं इसमें से भी 4 घटा दूँ तो कितना बचा ये 3 का। तो वर्तमान में ए है वो कितना है 10 वर्ष का है, और जो बी है वो कितना है 3 वर्ष का। अब इन दोनों का योग पूछा इनने, ये बोल रहे हैं कि तो उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। योग कितना हो जाएगा 13 वर्ष। वर्तमान आयु का योग अगर ज्ञात करें तो वो हो जाएगा 13 वर्ष। इसका सही आंसर क्या है 13 वर्ष। आइए, ये प्रश्न बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ये कुछ साल पहले एसएससी में आया हुआ था, इसको ध्यान से सुनिए, हमसे गलती क्या होती है वो भी देखिए। तो इसमें देखिए कौन कौन है, पिता और पुत्र। तो पहले एक बार पढ़ लें। पिता की उम्र उसके पुत्र रोहित की उम्र से 3 गुना अधिक है। 8 वर्ष बाद उसकी उम्र रोहित की 2.5 गुना हो जाएगी। आगे और 8 साल बाद उसकी उम्र रोहित की उम्र के कितना गुना हो जाएगी। आप देखिए, जो मैंने ये अंडरलाइन किया है इसमें, देखिए आगे मतलब और आगे, और यहाँ देखिए, तो इसको पहले देख लेते हैं। ये पिताजी हैं और ये कौन है पुत्र। तो उनने बोला है कि यहाँ पुत्र का नाम रोहित है, पुत्र का नाम रोहित है यहाँ पर। तो पिता की उम्र उसके पुत्र रोहित की उम्र से 3 गुना है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस तरीके से इसकी 1 मान ली और इसकी कितनी मान ली 3, जो कि हो गया गलत। उन्हें ये नहीं बोला कि जो पुत्र की आयु रोहित की आयु की 3 गुना, उन्होंने बोला है रोहित की आयु की 3 गुना अधिक है, 3 गुना अधिक। तो इसकी आयु देखिए, इसका क्या बोल रहे हैं, इसकी आयु 1 वर्ष, उसका 3 गुना कितना हो, 3 गुना अधिक। तो मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 1 का 3 गुना अधिक। तो 1 का 3 गुना 3 और उससे अधिक, तो कितना हो जाएगा, ये जो है ये गलत है। तो कितना आंसर आना चाहिए इसका, सॉरी माफ़ कीजिए, आंसर नहीं मतलब इसका 1 का 3 गुना अधिक मतलब क्या आएगा 4, ये इसका सही है। फिर आगे बोल रहे हैं कि 8 वर्ष बाद उसकी उम्र रोहित की 2.5 गुना हो जाएगी। तो इसको देखिए, अगर मैं रोहित की उम्र कितनी 1 मान लूँ तो पिताजी कितने हो जाएंगे 2.5 गुना। 2.5 गुना मतलब 5/2, ये 2.5 गुना मतलब 2.5, उसको सही करोगे तो कितना हो जाएगा 5/2 गुना। अब ये रेशियो जब ऐसा आएगा तो इसको सही करने का तरीका क्या होता है, इसमें जो नीचे है उसको गुणा कर देते हैं। तो इसका इसमें गुणा करो तो कितना हो जाएगा, ये 2, इसका इसमें गुणा करोगे 2 का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 5। तो इसका जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 5/2, और इसका कितना है 4। ये कब की बात चल रही है, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद की बात है। तो हमने देखा था ये कि इनका जो रेशियो है वो है, जो रेशियो का अंतर है वो समान होना चाहिए। इसका 1 और इसका 2 कितना हो गया, इसका अंतर 1 और इसका अंतर कितना है 1। तो ये तो फिर ठीक है, समान करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है, ये वर्तमान की बात है, ये वर्तमान, और ये 8 साल बाद। तो यहाँ ये कितना अंतर आ गया 8 वर्ष का। इसको ऐसे समझिए, वर्तमान में किसी का आयु 10 वर्ष है तो 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 18 वर्ष। कितना अंतर आया 8 वर्ष का। मतलब यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है 8 वर्ष आ गया। अब इसको आगे प्रश्न को देखते हैं। अब बोल रहे हैं आगे और 8 साल बाद उसकी उम्र रोहित की उम्र की कितना गुना हो जाएगी। मतलब कि पिताजी की उम्र है रोहित की कितना गुना हो जाएगी 8 वर्ष के बाद। अच्छा, हमने यहाँ से देखा कि जो 1 यूनिट का मान है वो कितना हो 8 वर्ष। तो अब क्या बोल रहे हैं अगले 8 वर्ष। तो अगले 8 वर्ष जो है वो उसको किस तरीके से देखेंगे, देखिए 8 वर्ष का मतलब 1 यूनिट। तो यहाँ अगर मैं 8 वर्ष आगे जा रहे हैं तो 1 यूनिट की आयु बढ़ जाएगी। तो इसकी कितनी है 5 है, तो कितनी हो जाएगी इसकी 6 हो जाएगी। और इसकी कितनी हो जाएगी, इसका भी 8 वर्ष मतलब 1 यूनिट, तो इसकी भी बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी ये 3 हो जाएगी। आप प्रश्न को देखते हैं फिर से। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है, ये प्रश्न बोला था अंत में कि रोहित की उम्र की मतलब कि रोहित की उम्र की उसके पिताजी की कितना गुना है। मतलब पिताजी की आयु रोहित की कितनी गुना है, तो उसको देखेंगे तो कितना गुना दिख रहा है, ये 3 दूनी 6, कितना गुना है ये 2 गुना दिख रही है ये। तो इसका आंसर क्या होगा 2 गुना, 2 टाइम्स इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप भी ट्राई कर सकते हो, चाहो तो वीडियो को पॉज करो, उसको देखिए तो आपसे ये बन जाएगा, लगभग वैसा ही है। देख लीजिए क्या कह रहा है ये, पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 3 गुना अधिक है। तो यहाँ 2 व्यक्ति कौन है, पिताजी और पुत्र। तो ये वर्तमान की बात करें, वर्तमान में क्या बोल रहा है ये, वर्तमान बोला कितने गुना है 3 गुना है। तो ये अगर इनकी आयु 1 हो गई तो इनकी कितनी हो जाएगी
3 हो जाएगी, नहीं यही गलती पिछले हो जाती है, तो इसकी 3 नहीं होगी तो कितनी होगी इसकी 4। तो इसका सही अनुपात कितना हो गया 4। क्यों, इन्हें बोला 3 गुना अधिक है, तो 3 गुना अधिक तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, तो ये कितनी हो जाएगी 4। इसका अनुपात कितना होगा वर्तमान का 4:1। अब बोले 5 वर्ष बाद उनकी उम्र पुत्र की कितनी हो जाएगी 3 गुनी, तो इसकी कितनी मान लो, अब इतना अधिक नहीं बोला, ये यहाँ देखिए यहाँ 3 गुना होगी, उन्हें बोला ये नहीं बोला कि 3 गुना अधिक, तो इसका सीधा से इसकी 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अंतर यहाँ कितना है 0 का, यहाँ अंतर कितना 1। तो अब इस पृष्ठ में अंतर समान नहीं है तो हमको समान करना पड़ेगा। समान करने का तरीका हमने देखा था लास्ट वीडियो में, ये कितना है 2, इसका कितना अंतर है 3 का मल्टीप्लाई इस रेशियो में, 2 का मल्टीप्लाई इस रेशियो में जब करेंगे तो देखिए इसका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका इसमें करें कितना हो जाएगा 9, इसका इसमें गुणा करें कितना 3। अब देखिए अंतर यहाँ 1 का अंतर, तो यहाँ भी 1 का अंतर। अब 1 का अंतर आ रहा, आपने यहाँ से देख लीजिए ये कब का बोला था, उनने बोला था 5 वर्ष बाद, तो ये 5 वर्ष बाद की बात है। तो देखिए वर्तमान से 5 वर्ष में कितना अंतर आ गया 5 वर्ष का, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 1 यूनिट का मान यहाँ से आ गया 5 वर्ष। अब उन्होंने बोला है कि आगे और 5 साल बाद, आगे और 5 साल बाद उनकी उम्र कितने गुना हो जाएगी। तो देखिए तो 1 यूनिट का मान कितना है 5 वर्ष, तो यहाँ 1 यूनिट इसकी बढ़ा देंगे, इसकी भी 1 यूनिट बढ़ा देंगे, दोनों की 1 यूनिट बढ़ जाएगी। तो ये कितना हो गया, ये जो है इसकी उम्र हो गई कितनी 10 यूनिट, इसकी उम्र कितनी हो गई 4 यूनिट। अब ये इनका 10:4 हो गया, तो इसका और काट ले इसको, तो 2 से कितना हो जाएगा ये 5:2, तो 5:2 गई। ये जो 5 है वो कितना गुना है, तो ये कितना है 2.5 गुना होता है ये नहीं समझ में आ रहा था, ऐसा कर लीजिए 2 में कितने का गुणा करूँ ये कितना हो जाए 5 आ जाए, तो 2 का तो x का मान कितना आ जाएगा, ये 5 से भाग दूँगा कितना हो जाएगा 5/2 या फिर 2.5, कितना होगा 2.5 गुना, तो इसका सही आंसर होगा 2.5 गुना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें कहा गया है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है, तो जयेश की आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा एक चीज़ देख लीजिए उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मान लीजिए ये कोई 2 संख्या हैं 20 और 10, तो ये इससे कितनी बड़ी है, तो कितना है 10 वर्ष। कैसे निकाला हमने, ये बड़ी संख्या में से छोटी घटाया। अच्छा फिर मैं ये पूछूं कि ये जो है 10 20 से कितनी छोटी है, क्या बोल रहा हूँ 10 जो है 20 से कितनी छोटी है, तो हम फिर भी क्या करेंगे जो 20 में से 10 को घटाएंगे, कितनी छोटी है 10, तो बड़ी भी 10 है छोटी भी 10 है, तो कितना बड़ा कितना छोटा घटा के निकलेगा, ये आपको बात समझ में आना चाहिए। चलो इसी कॉन्सेप्ट इसको देखते हैं। जयेश अनिल से उतना छोटा है, तो कोई चीज़ छोटी या बड़ी कितनी है उसको कैसे निकालेंगे, जो बड़ा है। तो देखें जयेश अनिल से उतना छोटा है, तो कौन बड़ा हुआ अनिल, यहाँ क्या हो गया यहाँ पर बड़ा हो गया, तो यहाँ क्या करेंगे देख लीजिए पहले सिंपल तरीके से अनिल, तो ये अनिल की आयु में से अगर जयेश की आयु घटा दे तो वो जितना भी छोटा होगा उतना आ जाएगा। अब आगे सेंटेंस क्या कह रहा है, ये कितना छोटा है, तो वो ये बोल रहे हैं कि जितना वह प्रशांत से बड़ा है, मतलब प्रशांत से बड़ा है, तो इसका आंसर किस तरीके से आएगा, ये बड़ा है कौन जयेश, तो जयेश में से हम क्या करेंगे प्रशांत को घटा देंगे, प्रशांत की आयु, तो ये आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से बता दूं, ये बोल रहे हैं जयेश अनिल से उतना छोटा है, तो छोटा है बड़ा कैसे निकालें, जिसकी आयु बड़ी, तो अनिल बड़ा है तो अनिल माइनस जयेश किया तो वो जितना भी छोटा हुआ आ गया। अब वो कितना छोटा होना, अगले सेंटेंस बोला जितना वह है प्रशांत से बड़ा है, प्रशांत से बड़ा है तो जयेश में से प्रशांत की आयु घटा देंगे। अब इसका पक्षांतरण करिए, जयेश जयेश इस तरफ आएगा तो कितना आ जाएगा 2 × जयेश, एक्स वाई ना मान के सीधा मैंने जयेश लिख लिया, आप चाहें तो एक्स वाई मान सकते हैं। अब प्रशांत इधर आ गया तो देखिए प्रशांत क्या हो जाएगा, अनिल तो पहले से था यहाँ पर, अनिल और प्रशांत इन दोनों का आयु का योग हो गए। और आगे देखिए उन्होंने लास्ट प्रश्न बोला है कि अनिल और प्रशांत की आयु का जो योग है वो कितना है 48 वर्ष, तो ये योग ही तो है, तो ये दोनों का अनिल और प्रशांत की आयु का योग कितना है 48 वर्ष, वो कितने के बराबर है 2 × जयेश। देखिए अब जयेश की आयु निकालें, 2 समय इसको काट दूँ कितना आ गया 24, तो जयेश की आयु जो है वो कितनी आ गई 24 वर्ष, तो इसका सही आंसर कितना है, इसका सही आंसर हो गया 24 वर्ष, ये इसका सही आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, क्या कह रहे हैं ये, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 के बराबर है, उनकी आयु ज्ञात कीजिए। इसको करने का तरीका क्या होगा, हमने पहले पिछले प्रश्न में देखा है कि कोई बड़ा या छोटा कैसे निकालेंगे बड़े की आयु में से, तो इन्होंने बोला ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, मतलब ए बड़ा है, तो मतलब ए और बी की जो आयु का जो अंतर है, अंतर कितना आ रहा है 16 वर्ष, मतलब कि ए में से बी को घटाऊंगा तो 16 वर्ष आएगा। अब आगे प्रश्न में क्या कहना है, देखिए कि बी की आधी आयु, किसकी बी की आधी आयु, तो आधा कर दिया हमने, किसके बराबर है ए की 1/3 के बराबर, ए की
1/3 मतलब 1/3, 1/3 1/3 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा b/a बराबर कितना हो जाएगा 2/3। तो b कितना यूनिट का हो गया 2 यूनिट का, और a कितना होगा 3 यूनिट का। इसको ऐसे लिख लीजिए a और b, a कितना यूनिट का 3 यूनिट का, b कितना 2 यूनिट का, अंतर कितने का 1 यूनिट का, और अंतर दोनों में कितना दिया है ये एग्ज़ाम में 16 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 1 यूनिट का मान आ गया 16 वर्ष। तो हमने लास्ट में पूछा है कि उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये कितने वर्ष का है 3 यूनिट का, तो 1 यूनिट का मान 16, तो 3 यूनिट का मान देखिए इसका आंसर आने वाला है कितना 48 वर्ष। तो जो ए है वो कितना 48 वर्ष का। अगर बी की बात करें कितना यूनिट 2 यूनिट, 2 इंटू कितना 16, कितना आ गया ये 32 वर्ष। तो ये इसके आंसर हो गए। थैंक यू। अगर आपको लगा कि मैं अच्छा मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।